महाभारत महाकाव्य के महानायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अंततः विचारजनक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्यदेव थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगने और कर्ण ने दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह गुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उस संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन खुश होकर कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। क्योंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसीलिए लोग लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्य घटना होने और अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हें को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। जब युवावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य दौड़ से मिले, जो उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी। अर्जुन से श्रेष्ठ बनने के लिए ही कर्ण ने अनुचित तरीके से ब्रह्मशिर अस्त्र की मांग की, किंतु द्रोण ने कर्ण को मनसा जानकर उसे फटकार लगाते हुए ब्रह्म अस्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया। फिर कर्ण गुरु द्रोण को भला बुरा सुनाकर परशुराम से ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने चला गया। कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों वर्ग को ही शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी वो सिर्फ वेदों का ज्ञातों को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण वर्ग बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपनी सम्मान ही यज्ञ कला और धनुर्विद्या में निर्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और
निपुण शिष्य बना। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जांघ पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न होने इसीलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निंदा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह के काम नहीं आएगी। कर्ण को, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें दुख हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। को माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वनीय पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। तब कर्ण ने उसके विलाप का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानियां पर रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने तब उसे कहा कि वह उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची की घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहियों को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु को सामने असुरक्षित हो जाएगा। यदि एक ब्रह्मशास्त्र भी शत्रु के खेमे में पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता था। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए दिए जाएं तो मानो प्रलय ही हो जाता है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्र टकराने की स्थिति तब आई जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित उत्तरा के गर्भ से मृतक पैदा हुआ। लेकिन कर्ण गुरु परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया था, नहीं तो वह युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए अवश्य ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और अर्जुन भी अपने बचाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसी प्रकार गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप देकर पृथ्वी का विनाश टाल दिया। धरती माता का श्राप यह था कि कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में धरती उसके रथ के पहिए को पकड़ लेगी। उस
दिन के युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथों का उपयोग किया, लेकिन हर बार उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता। इसीलिए विभिन्न रथों का प्रयोग करके भी कर्ण धरती माता के श्राप से नहीं बच सकता था, अन्यथा वह उस निर्णायक युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ता। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उसे उसके वंश का साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। तब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे एक बदले में क्या चाहता है। तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच दृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को प्रसन्न नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को ही परामर्श देता है कि वह अपने शत्रुओं का परास्पर करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कौरवों की सभी चालें विफल हो जाती है, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को स्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सब को परास्त कर दिया। परास्त राजाओं ने जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी शरीर जुड़ रहा था। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के 2 हिस्सों को अलग कर अलग दिशा में फेंक दिया। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के वेश में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा, और उसके वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से
इंद्रास्त्र भी मांगा था। दुर्योधन शकुनी और सुशासन की दृष्टि योजना से खुद को बचने के बाद पांडव गुप्त रूप से वर्णावत से चले गए। फिर भी छिपते हुए पांडवों ने खुद को ब्राह्मण के रूप में प्रश्न किया और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। सभी महान राजाओं और अन्य कौरव राजकुमारों में से केवल अर्जुन और कर्ण ही स्थापित चुनौती देने में सक्षम। क्षण केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर एक सुनहरी मछली की आंख को छेदने के लिए और आग लगाने के लिए। कर्ण कभी भी शकुनी की पांडवों को छल कपट से हारने की योजनाओं से सहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में था और सदैव ही दुर्योधन से युद्ध का ही मार्ग चुनने का आग्रह करता। यदि वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्यूत क्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ, जो बाद में कुख्यात द्रौपदी चिरहरण की घटना में फलीभूत हुआ। जब शकुनी छल कपट द्वारा द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया, तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीटकर राजसभा में लाया गया और कर्ण की उकसाने पर दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कर्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र थे, मगर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करने में बिल्कुल साथ नहीं दिया, बल्कि इसका विरोध करते हुए कहा, हस्तिनापुर की कुलवधू या किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करना पाप है। उसी स्थान पर भीम द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। और फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में लेता है। कर्ण द्वारा देश भर में सैन्य अभियान छेड़ गए और उसने राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन ली कि वह हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्धों में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहा। महाभारत में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियानों में कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य साम्राज्यों का आज्ञापालन के लिए विवश कर दिया, जिनमें है कंबोज, शक, केके, अविंत, गंधार, मध्य, त्रिगत, तंगन, पंचाल, विदेश, सुहास, अंग, वंग, निषद, कलिंग, वस्त, असमक, टिसिक और बहुत से ऐसे अन्य, जिनमें मिच्छे और वनवासी लोग भी हैं। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण को वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडव की ओर आने पर परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं कि क्योंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसीलिए युधिष्ठिर उसके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद में पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को यह भी कहता कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में है, जो कि सत्य के पक्ष में है, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। जब महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गई और उससे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। वह उसे बताती है कि वह उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वह उससे कहती है कि वह स्वयं को कुंती पुत्र कहे, न कि राधे। और तब कर्ण उत्तर देता है कि वह चाहता है कि सारा संसार उसे राधे के नाम से जाने, न कि कुंती के नाम से। कुंती उसे कहती है कि वह पांडव की ओर से हो जाए और वह उसे राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रंगभूमि में यदि उन्होंने उसे कुंती पुत्र कहा होता, तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती। पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। वह आगे कहता है कि दुर्योधन उसका मित्र है और उस पर बहुत विश्वास करता है और वह उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वह माता कुंती को ये वचन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने एक ही दूसरे का वध करने का प्रण लिया होता है और इसीलिए दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। और वह कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें या अर्जुन में से कोई एक। कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वह उसके संबंध और उसके जन्म की बात को उसकी मृत्यु तक रहस्य रखें। कुंती कर्ण से एक और वचन मांगती है कि वह नागास्त्र का उपयोग केवल एक बार करे। कर्ण यह वचन भी कुंती को देता है। परिणाम स्वरूप बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण एक बार फिर से अधिक नागास्त्र का उपयोग नहीं कर पाता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व
भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन के चक्रव्यूह भेदन चाहते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगर्त नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। दुर्योधन के शासनाधीन एक राजा था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक दिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेले होने पर भी वह वीरता से लड़ता रहा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने प्राण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को यह पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने पर जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं पर बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को दिया गया, उसकी दान प्रयाता के समान स्वरूप दिया गया था, लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौटे जाएगा। इसी दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसी नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा, पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अंजलि काष्ठ से कर्ण की छाती में मारकर उनका वध किया। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अत्यंत संस्कार किए जा रहे थे, तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर उसके विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को घात हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें समस्त नारी जात को यह श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता हैं, इसलिए यह अधिकतर उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातवत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का वध अधिक दृढ़ है, इसीलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने को संकेत करते हैं। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से उतरते हैं, हनुमान अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोटक हो जाता है। यह देखकर अर्जुन धैर्य उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ। यह अब तक इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी। जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव का आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है, जो साहस आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपनी दानप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्य आत्मा है जो बहुत
विरले ही मानव जाति में प्रकट होती है। वह संघर्ष रह मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयास करते रहें। कर्ण और अर्जुन में बहुत सी समानताएं, दोनों ही अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों ने ही द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए प्रतियोगिता में भागीदारी की और दोनों को अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध में लड़ना पड़ा। एक और गहरा संयोजन यह है कि दोनों ही कौरवों से निकटता से जुड़े हुए थे। कर्ण मित्रवत और अर्जुन रक्त उनके निर्णय और तदनुरूप इसके उन पर और उनके परिवारों पर पड़ने वाले परिणामों पर इस बात के लिए बल दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों को पालन करने का क्या महत्व है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है, दुर्योधन के प्रति कर्ण के स्नेह के कारण यद्यपि अनिच्छुक रूप से उसे अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के पांडवों के प्रति कर्ण ने स्वयं न चाहते हुए भी दुर्योधन के कुकर्मों में उसका साथ दिया। कर्ण को पांडवों के प्रति दुर्योधन की दुर्भावपूर्ण योजनाओं का ज्ञान था। उसे यह भी ज्ञान था कि असत्य के लिए सत्य से टकराने के कारण उनका पतन भी निश्चित है। जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि कुरुराज सभा में द्रौपदी के लिए वैसा शब्द का उपयोग करके कर्ण ने अपने नाम पर स्वयं कलंकित पोत ली थी। फिर भी अभिमन्यु के मारे जाने में कर्ण की भूमिका और एक योद्धा से उनके योद्धाओं के लड़ने के कारण उसके एक महायोद्धा होने की छवि को कहीं अधिक क्षति पहुंचती और फिर उसी युद्ध में उसकी भी वही गति हुई। महाभारत की कुछ व्याख्याओं के अनुसार यही वह कृत था जिसने भली प्रकार से ये प्रमाणित कर दिया कि कर्ण युद्ध में अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है और इस कृत के कारण उसके इस दुर्भाग्य का भी निर्धारण हो गया कि वह भी अर्जुन द्वारा इसी प्रकार मारा जाएगा। जब वह शस्त्रहीन कर्ण को आखिर में अर्जुन ने मार डाला। कर्ण और अर्जुन की पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मादेव के शरीर से पसीना निकलता है और उसे पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो स्वेद से जन्मा, इसीलिए स्वदज के नाम से जाना जाता है। स्वदज पिता ब्रह्मा जी के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वदज का कुछ उपाय बताने को कहते हैं। भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसीलिए उसे रक्त के नाम से जाना जाता है। स्वदेश 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तज 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए स्वदेज भी भगवान विष्णु का ही अंश। स्वेदज और रक्तज में भयंकर युद्ध होता है। स्वदज रक्तज के 998 हाथ देता है और 500 धनुष तोड़ देता है, वही रक्तज स्वदज के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तज बस हारने ही वाला होता है कि भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तज स्वदज से हार जाएगा, इसीलिए वे उस युद्ध को शांत कराते हैं। स्वदज दानवीरता दिखाते हुए रक्तज को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु स्वदज की जवाबदेही सूर्य नारायण को सौंप देते हैं और रक्तज के इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तज अपने प्रतिद्वंदी स्वदज का वध अवश्य करेगा। द्वापर युग में रक्तज अर्जुन और स्वदज कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और अर्जुन अपने सबसे महान प्रतिद्वंद कर्ण की युद्ध के नियमों के विरुद्ध हत्या कर देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।